प्रकरण नंबर 2, ये प्रकरण इतनी जो मैंने बात बताई, क्यों बताई, ये पूरे प्रदेश में हो रहा, और ख़ासकर जालौन जिला जो अभी मेरी झूठी, जिनका मेरा एक बार नहीं 20 बार मेरे उन थानों से वेरिफिकेशन हुआ, केस खत्म, उसके बाद झूठा प्रचार प्रसार किया है। ये धर्मेंद्र सेंगर पीसी जालौन और कराने वाले कौमेश द्विवेदी और राजमढ़ जौनपुर, और इसमें पूरा गुट है, पूरा ये जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और उसको अनादर, उसको ना मान के झूठ साबित कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको पूरा प्रदेश दिया है, कड़ा जवाब भी मिल रहा है। यही लोग गलत झूठा प्रचार प्रसार, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो ले, तो जिन्होंने ही पूरी वायरल किया था। मेरी बात हुई है, और ये धर्मेंद्र सिंह सेंगर जालौन के रहने वाले हैं और अपनी कंपनी में इतना दबदबा बनाए हुए हैं ये, और एक कंपनी कमांडर है राविंदर उनका नाम, ये मिलके और ये कौमेश द्विवेदी और कुछ आदि लोग मिलके इतना दबाव बना दिए हैं होमगार्ड जवानों पर कि यदि जवान खोले तो नोटिस तुमने मिलना तय और तुम्हें विभाग से निकलना तय, इतना डर भर दिया गया। और ये वहाँ पर इनकी सारी बात वहाँ होमगार्ड कार्यालय में कमांडेंट से लेके सभी DO इंस्पेक्टर चपरासी तक इनकी बात का मानता है। जो तहसील होती है वो पूरी इनके हाथों में जाग, और सबको उसमें दिया जाता है जो जैसे पद पर बैठा है उसको उसका बंटवारा किया जाता है। तो होमगार्ड यदि वो जवान अपनी शिकायत लेके गया तो उसको डांट करके बल्कि तुरंत उसको नोटिस दूसरे दिन पकड़ा दी जाती है कि उसके ऊपर गलत आरोप लगा, जबकि 16 आना वो पीसी कंपनी कमांडर गलत है। आप सोचने वाली बात है, इनकी अक्सर उरई कोतवाली ड्यूटी लगती है बराबर, और कुछ माननी है वहाँ से वो तय किए हुए हैं। ये पीसी हमारे धर्मेंद्र जी कंपनी कमांडर कौमेश जी, वहाँ ड्यूटी लगती है बराबर, वहाँ से भी इनका बंधी राशि मिलती है। और होमगार्डों से होमगार्डों से तय किए हैं ड्यूटी हमेशा चलने के लिए, और अच्छी ड्यूटी के लिए अलग दाम है, जैसे जो है उसका दाम अलग अलग है इनके द्वारा। और ये दारूबाज एक नंबर के हैं, और इनकी बात अगर पहुंचाई जाते हैं तो वहाँ के विनोद साग जी तानाशाह कमांडेंट कहे जाए तो कहते हैं क्या होमगार्ड आप हो? तो क्या मैं पूछता हूँ कमांडेंट महोदय जी से, श्रीमान जी से, क्या वो PCS IPS हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। होमगार्डों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अभी देखिए 1 साल पीछे उरई में रमेश चंद के नाम के 2 रमेश चंद रेजिमेंटल नंबर 318, रमेश चंद 323, जो 23 है ये सेवा में है, और जो 18 है रमेश ये इसको गलत तरीके से सेवा समाप्ति कर दी गई। वो अपना सब कुछ कागज देता रहने। इसके बाद ड्यूटी लगी, ड्यूटी में वो जो रमेश चंद जालौन का उसकी काफ़ी दूर ड्यूटी उरई लगी, कालपी में काफ़ी दूर 60-70 किलोमीटर पड़ता है।
वो आने जाने में असमर्थ, उसके पास कोई साधन नहीं, समय से कोई साधन नहीं, वो पहुंचने में असमर्थ था। देखा इस एप्लीकेशन दी तो उसको ड्यूटी हटा दी गई, और जो सेवा मुक्त थे उनके तुरंत आमद सूची में नाम बढ़ाया गया और उनसे बराबर ड्यूटी करवाई गई। जो वहाँ का कोषागार बाबू हेड लिख रहे हैं, इन्होंने 1 महीने ड्यूटी की है, इनका पैसा दिया जाए, और वो पैसा इनसे निकला लिया जाता है और ये ले लेते हैं कमांडेंट। और ऐसे जांच की जाए, एक रमेश नहीं, वहाँ कम से कम 200-500 रमेश निकलेंगे जालौन उरई से लेकर जालौन पूरे ज़िले में। एक बार नहीं, अनेकों यही लोग ऐसा कार्य करवा रहे हैं। पूरे जालौन की तहसील इनके हाथ में है, और एडीसी महोदय हैं मिले, कमांडेंट जी, और बीओ भी हैं कंपनियों के, सबको मिलाए हुए हैं। होमगार्ड वहाँ का बहुत ही पीड़ित है, चाहे वो महिला हो चाहे होमगार्ड, वो अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहता, इतना डर भर दिया गया। और वहाँ से और तो और वहाँ पर 2 राइफलें, अब नहीं, ये मैं शुरू से कृपा शंकर जब बर्खास्त किए गए तब से मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। 13 राइफल पूरे प्रदेश में गए हैं, जिसमें मिर्ज़ापुर है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, एक ज़िला और जालौन है, जहाँ से 2 राइफलें गए हैं, सर्विस राइफल। और जब राइफल गायब है तो कारतूस। अब बताइए, जिनके द्वारा रक्षा के लिए असलहा, खाकी, इन सुरक्षा व्यवस्था कर्मियों को दी जाती, और वही असलहे अपराधियों के पास पहुंच गए, तो बताइए कैसे, कितनी हत्याएं, कितना गलत हो चुका होगा, और मौका पड़ जाए तो कैसे सामना ये लोग करेंगे सुरक्षाकर्मी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और इन बिंदुओं पर यहाँ इनकी जांच कर ली जाए। इनकी जब ड्यूटी आई है तो वही उरई कोतवाली आती है। तो इस पे श्रीमान डीजी साहब, श्रीमान प्रमुख साहब, गृह सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, जालौन की किसी स्वतंत्र एजेंसी से वहाँ चुपचाप इसकी जांच कराई जाए। देखें कितने वहाँ कारनामे बड़े बड़े मिलते हैं, जहाँ से आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, इतने बड़े वहाँ काले कारनामे देखने को मिलेंगे उरई से लेकर जालौन पूरे ज़िले में। तो इसमें तो सबसे बड़ा दोषी ये धर्मेंद्र सिंह सेंगर है, कंपनी कमांडर है, और ये 1 नंबर दलाली चरम सीमा पर ये कौमेश द्विवेदी भी है, और उसमें आधे और लोग हैं। तो होमगार्ड का वहाँ का बहुत परेशानी, और इसको मैं कब से उठा रहा हूँ, मैं लिखित भेजूँगा सरकार को, डिपार्टमेंट को, क्या एक्शन लेते हैं, और इनके किए हुए के इनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। अभी मेरे पास साक्ष्य हैं, और अभी और मैं साक्ष्य मेरे पास आने वाले हैं इनके विरुद्ध, जो इन्होंने किया है गंदे कार्य होमगार्ड जवानों सर। तो ये सरकार है, डिपार्टमेंट कब सोचेगा इन होमगार्ड असहाय गरीबों का भविष्य चौपट किया जा रहा, गाड़ी कमाई का पैसा इनका लूटा जा रहा, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या यही जीरो टैलेंस की आवाज़ आपकी सरकार के द्वारा, क्या यही उत्तम प्रदेश है? उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने का जो उम्मीदें थी होमगार्ड जवानों की, ये सरकार आई है तो इसमें हमको न्याय ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसमें तो न्याय नहीं, चरम पर भ्रष्टाचार और बढ़ा हुआ है। अन्य सरकारों से कई गुना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी। ये तो ये प्रतीत होता, महसूस होता है कि IPS IAS से सरकार चला रहे हैं
और उनके इशारा पर जो वो कहते हैं वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री उस पर आंखें मूंद सहन कर देते हैं। तो इसमें सोचना चाहिए। मीडिया मुझसे पूछती है, मैं जैसे सब बातों पर खुल के बोल रहा हूँ, ऐसे इन अधिकारियों से लेके कमांडर से बीओ इंस्पेक्टर और सरकार तक बैठे अधिकारियों से जवाबदेही करनी चाहिए। जैसे मुझसे जब सवाल करते हैं, मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं आरंभ लगा दूंगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि सरकार, डीजी साहब, प्रमुख सचिव, ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएं, मैं भ्रष्टाचार का आरंभ लगा दूंगा और वहीं से इनका आदेश होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी, उनको बर्खास्त करके घर की रास्ता, जेल के सलाखों के पीछे घर की रास्ता दिखा देना चाहिए। पूरे प्रदेश में मैं सज जाएगा। और नहीं थे सबसे बदनाम ये कर डाले हैं ये होमगार्ड के वैतनिक अधिकारी और ये अवैतनिक अधिकारी, ये सरकार की ऐसी तैसी कर दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, इसके बाद इनके तनुक माननीय मुख्यमंत्री का डर भय नहीं है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि विभाग है, मेरी बदनामी हो रही तो इस पे एक्शन कड़ा लेना चाहिए। और भोलेनाथ बने बैठे हैं, अपनी तीसरा नेत्र खोलें, ये दुष्टों का खात्मा हो और होमगार्ड जवानों को न्याय मिल सके और ये एक अपने को समझे कि आज हमको न्याय मिला, आज हमको नई जिंदगी मिली है, हम भी आज़ादी, आज गुलामी से आज़ादी में आज आज़ादी मिली है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे विभाग से मैं मांग करता हूँ, ऐसे भ्रष्ट पीसी को, कंपनी कमांडर को, ऐसे होमगार्ड को तुरंत जांच हो और जांच करते हुए और गोपनीय जांच इसकी होनी चाहिए। अभी देखो कितना कारनामा, बड़ा काले कारनामे सामने आते हैं कि होमगार्ड के गाढ़ी कमाई ऐसी महामारी का सामना करते हुए, अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार को जिलाने के लिए वो वह सब हर जगह बढ़िया कार्य करके दे रहे हैं। इसके बाद ये सरकार नहीं, आज प्रशंसा हो रही जवानों की, अच्छे जवान, अच्छा काम किया है, जो पुलिस काम नहीं कर सकी वो होमगार्ड करके दिखा रहे हैं। फिर क्या इनका हक अधिकार नहीं, इनके पास जुल्म ढाया जा रहा? इनकी सुनी जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए जो न्याय हित में होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन फिर करूंगा कि इस पर गोपनीय जांच बैठक और दोषियों को कड़ा सबक, कड़ी सजा दिलाने का कार्य करे सरकार। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।